था हमने? कैपेसिटर हमने पूरा पढ़ लिया था, बस अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया। आज हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। बाकी कैपेसिटर हमने देख लिया, कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ दिया, बहुत सारे कैपेसिटर को आपस में जोड़ दिया। फिर क्या हमने आरसी सर्किट पढ़ लिया, चार्जिंग भी पढ़ ली और डिस्चार्जिंग भी पढ़ ली। क्या क्लियर है बात? आज हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों करेंगे सब समझाते हैं क्या होता है, बट पहले फील करो। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ऐसे था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहां पे था प्लस प्लस चार्ज और इस प्लेट पे क्या था? माइनस माइनस चार्ज, यानी ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। मान लो इस प्लेट का एरिया ए, इसका एरिया भी ए, तो यहाँ पे अगर मैं सिग्मा लिखता तो लिखता क्यू बटे ए, और यहाँ पे सिग्मा लिखता तो क्या लिखता? क्यू बाय ए। हाँ बस वो माइनस में आता। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस। यार ध्यान से देखो, ये जो इसके बीच में जगह थी ना, ये हवा थी। क्या थी बेटा? ये हवा थी। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, यहाँ तो एयर था, यहाँ तो क्या था? वैक्यूम। क्या था? वैक्यूम। इन रियलिटी कैपेसिटर ऐसे नहीं होते हैं। रियलिटी में कैपेसिटर ऐसे नहीं होते हैं बेटा। उनको कुछ सपोर्ट भी चाहिए, नहीं चाहिए? अरे चाहिए, नहीं चाहिए? या फिर थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो एक प्लेट ये और एक प्लेट ये वाली प्लस प्लस और ये वाली माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज, वही सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए, और इसका सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे ए, और ये माइनस क्यू चार्ज। क्या क्लियर? अब सुनना बेटा, ये प्लस और ये प्लस और ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये चिपक, यार एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं? बिल्कुल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इस पे क्या फोर्स इस तरफ को लगा रही है फोर्स, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स का फार्मूला होता है क्यू इंटू ई। क्या फार्मूला होता है? क्यू इंटू ई। तो क्यू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी बेटा? एक ये क्या, एक प्लेट है। क्या है ये? प्लेट। तो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? क्या किसी को याद है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? अरे गॉस लॉ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? इसकी वजह से इतनी होती है, तो यानी ये आ जाएगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? पर सिग्मा की वैल्यू तो पता है हमको कितनी है, Q बाय ए। तो यहाँ आ जाएगा Q इंटू क्यू बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इतनी फोर्स लग रही है बेटा इसके ऊपर। कहने की बात है, ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, और अगर इनके बीच में कोई मटेरियल नहीं होगा तो क्या ये चिपक नहीं जाएंगे? और सपोर्ट के लिए भी चाहिए। इसका मतलब जो मटेरियल इनको चिपकने से बचाए और जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब असल में जो कैपेसिटर मिलते हैं वो ऐसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं। क्या डालते हैं? हम भी डालेंगे, पर क्या ये बात समझे? अच्छा, एक चीज सोचने वाली है, ये जो फोर्स है ना, ये इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन है। ये कहने का मतलब है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके बीच का सेपरेशन कितना है। बेटा क्या डी आ रहा है उसमें? फोर्स में क्या डी आ रहा है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिपेंडेंट है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर का। ये उसने पूछा था, जो फोर्स लगती है एक प्लेट जो दूसरी प्लेट पे फोर्स लगाती है, क्या वो डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के? इंडिपेंडेंट होती है। क्या क्लियर है बात? पक्का? इसके ऊपर हेडिंग डाल देंगे, फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू अदर। क्या क्लियर हुई बात? पक्का? गारंटी? उतारें। मिटा दें? उतारें। अच्छा, रियलिटी में कैपेसिटर हवा बहती है बीच में, कोई मटेरियल डाला होता है, कुछ मटेरियल डाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, क्या मिटा दें? इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन। कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश की क्लास थोड़ी चल रही है हमारी।
अच्छा, रियलिटी में कैपेसिटर ऐसे हवा नहीं होती है, वैक्यूम। कैसे होते हैं? कुछ मटेरियल डला होता है। क्या होता है? कुछ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल अगर नहीं होगा तो क्या ये चिपक जाएंगी, और सपोर्ट भी चाहिए। अच्छा, तो हम जो मटेरियल डालते हैं उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, क्या डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है? क्या डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है? नहीं। देखो, यहां तो वो क्या होगा, सुनना ध्यान से, यहां तो वो होगा कंडक्टर, यहां तो वो होगा इंसुलेटर, और यहां तो क्या होगा, वो सेमीकंडक्टर। क्या होगा? मैं सही बताऊं ना, कंडक्टर नहीं होता डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इज नॉट ए, हाँ कई जगह इसको इंसुलेटर बोलते हैं, पर हम नहीं बोलेंगे, हम इसको सेमीकंडक्टर टाइप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आगे बताऊंगा क्यों। अरे थोड़े सेमीकंडक्टर टाइप होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े सेमीकंडक्टर टाइप होते हैं। आगे तो समझते हैं थोड़ा सा। मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है। क्या है मेरे पास? एक कंडक्टर। ध्यान से सुनना, ये कंडक्टर भरा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। क्या लगाई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैंने बोला ई आई कैप, मतलब एक्स में ऐसे जा रही है, फील करो। क्या क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, होगा क्या जब ये देखो ऐसे फील्ड लगाई मैंने ऐसे, हाँ इसके बीच में से भी जा रही है, पर सुन लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाई तो प्लस बनाता है। इसका मतलब इसके सारे माइनस के एक साइड आ जाएंगे और सारे प्लस एक साइड। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे हो गया माइनस चार्ज इंड्यूस और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस चार्ज इंड्यूस। तो इसको हमने बोला माइनस सिग्मा आई और इसको हमने बोला प्लस सिग्मा आई। आई मतलब इंड्यूस और सिग्मा आपको पता है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। क्या इतनी बात क्लियर? अगर मैं इस पोजीशन पे सेंटर पे देखूं तो बेटा एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, जिसको मैंने बोला ई नॉट ले लो, जिसको बोला ई नॉट। क्या बोला? ई नॉट। क्या इतनी बात क्लियर है? एक्सटर्नल ऐसे जा रही है, बट बेटा फील करो, जब ये प्लस और ये माइनस, तो क्या ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को बना देंगे? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ गई, जिसको मैंने बोला ई आई। क्या बोला इसको? ई आई। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अगर ये कंडक्टर है, अगर क्या है बेटा ये कंडक्टर है, तो बेटा इसके पास अनलिमिटेड चार्जेस है, मतलब ये फील्ड तब तक बनाते रहेगा जब दोनों की कैसी नहीं हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। कैसी नहीं हो जाए? बराबर। यानी अगर मैं यहाँ पे ई नॉट निकालूं तो वो आएगी ई नॉट माइनस ई आई और वो हो जाएगी जीरो। कितनी हो जाएगी? जीरो। तभी जो फील्ड आएगी वो देखना ऐसे आएगी और इसके अंदर नहीं जाएगी, बाहर चले जाएगी। ऐसे आएगी, इससे बाहर चले जाएगी, ऐसे आएगी, इसके बाहर चले जाएगी। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? हमने पढ़ा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो जीरो ही आइए। ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू बताऊं, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? सुनना, इंड्यूस की वैल्यू बेटा यहाँ पे एक प्लेट माइनस की और एक प्लेट प्लस की। अगर एक प्लेट होती तो फॉर्मूला होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे कितनी प्लेट्स हैं? 2 प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात आई नहीं आई? आई नहीं आई? ये देखो ना, अरे सब पढ़ रखते हैं बस तुम्हें याद कुछ नहीं रहता है। यहाँ पे देखो, माइनस की वजह से जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी और प्लस की वजह से यहाँ तो होगी, तो यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वही तो लिखा है यहाँ पे। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अच्छा, कंडक्टर के केस में देख लिया। अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक की। किसकी बात करते हैं? डाइलेक्ट्रिक की। अब हमने क्या कर दिया, ये मटेरियल लिया, यही है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वही भरा हुआ है पूरा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, वही सेम लगा दी, यानी ई नॉट आई लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को ऐसे। सुनना, जैसे लगाई तो यहां पे क्या अरेंज हो गए? माइनस, और यहां पे क्या हो गए? प्लस। अच्छा, सुनते जाना। अगर मैं फिर सेंटर पे देखूं तो ई नॉट लगाइए, वो तो ई नॉट सेम ही रही, यहां भी ई नॉट थी, वहां भी ई नॉट थी, बट क्या अब ये सेमीकंडक्टर टाइप है तो इसमें चार्जेस कम है। इसका मतलब यहां पे जो चार्जेस इंड्यूस होंगे वो थोड़े कम होंगे। कैसे होंगे बेटा? थोड़े कम होंगे, क्योंकि चार्जेस कम है, यानी इंड्यूस्ड भी यहां पे थोड़े कम हुए। इसका मतलब इनके पास अनलिमिटेड चार्जेस तो है नहीं है फ्री वाले, तो क्या इनकी फील्ड इनके बराबर होगी या कुछ कम होगी? कुछ कम होगी। मतलब इन्होंने जो इंड्यूस्ड बनाई वो बनाई इस तरफ ही ई आई, बट ये बेटा इस बार ई नॉट इज ग्रेटर देन ई आई। क्या ये बात तुमने समझी? थोड़ी बड़ी थोड़ी कम होगी। इसका मतलब जो इस बार ई नॉट आया वो आया ई नॉट, बड़ी में से छोटे माइनस करेंगे, माइनस ई आई। क्या ये बात तुम समझे? पिछली बार ये दोनों बराबर थे। पिछली बार क्या था? ई नॉट इज इक्वल टू ई आई, तो माइनस किया तो जीरो आ गए, बट अब ये बड़ा और ये छोटा। मान लो ये वैल्यू थी 10, ये वैल्यू 4, तो आंसर के 0 आएगा या 6 आएगा? 6 आएगा। मतलब कुछ आंसर आ रहा है इस बार 0 नहीं। इसका मतलब इस बार जो फील्ड होगी
वो इसके अंदर से पास करेगी। अरे तुम्हें आया नहीं आया, क्या इसमें अंदर से पास कर रही है, पर उसमें अंदर से पास कर रही है। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का आपने एक ऐसी चीज समझी कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर लेती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं ई नॉट की, बेटा इस केस में ई नॉट किसके बराबर था? सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर था? यहां पे देखो बेटा, इसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इस जगह पे वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू है सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे क्या क्लियर है बात? अच्छा, इज इक्वल टू अब बेटा ई नॉट तो कांस्टेंट है ना यार, ई नॉट यहां भी कांस्टेंट आ रहे हैं, यहां भी कांस्टेंट है, वो तो हमने एक्सटर्नल निकाली है। पर बेटा ये जो फैक्टर है ना, इंड्यूस्ड वाला फैक्टर, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कि आपने मटेरियल कौन सा लगाया। इसको डिफाइन ऐसे किया, ध्यान सुनना, इसको डिफाइन किया गया ई नॉट बाई के। क्या बोला इसको? ई नॉट बाई के। कहने का मतलब है, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी 10, कितनी थी? 10। सुनना ध्यान से, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, 10 जा रही है। बेटा अगर कंडक्टर से पास करोगे तो अंदर 0 हो जाएगी। अंदर कितनी हो जाएगी? पर हमको पता है यहां 0 नहीं, पर थोड़ी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? थोड़ी। मान लो 10 से वो 5 रह गई। कितनी रह गई? 5। तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 बटे, अगर 5 रह गई तो क्या इसकी वैल्यू 2 होगी। इसी को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। हाँ, हर एक मटेरियल की कैसी होगी? अपनी अपनी होगी। मान लो आपने फील्ड लगाई 100, कितनी फील्ड लगाई? सुनना, प्रैक्टिकल बात करेंगे। ये दे दे, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपका, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखते, तो फील्ड लाइन से जा रही थी 100 न्यूटन पर कूलम की। कितने की? बस 100 यूनिट मान लो, 100 की जा रही है। पर जैसे ही बेटा वो इस डाइलेक्ट्रिक से गई ना, 20 रह गई। कितना रह गई? इसका मतलब इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, क्या वो 5 होगी? कितनी होगी वो? 5। क्या आया नहीं आया? इसका मतलब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गुना टाइम्स कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या बात याद रहेगी? मान लो ये है 20, कितनी है? जब मैंने इसको लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड 20 जा रही है, जब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड रह गई 2। कितनी रह गई? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी हुई? 10। कितनी हुई? 10। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? आया नहीं आया? फिर से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पर क्या ये बात समझ आई तुम्हें? पक्का? उतारो उतारो, इतना जल्दी उतारो, जल्दी उतारना। अच्छा एक बात समझ लो, अच्छा आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी आसान से। इसका मतलब जो ई नेट की वैल्यू आई वो आई ई नॉट बटे के। क्या वैल्यू आई? बेटा इसके लिए सुनो, इसके लिए अगर ई नॉट आ रही है, अगर इसके लिए ई नॉट आ रही है तो अंदर कितनी बचती है? क्या 0? अंदर ई नॉट कितनी है? 0। अगर अंदर 0 है, अगर अंदर, जैसे ये देखो ना, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ये फॉर्मूला है ना। हमको 0 चाहिए, कितनी चाहिए? तो बेटा ये 0 तभी होगी जब क्या? के इनफाइनाइट हो जाएगा। ये 0 क्या कब होगा? जब के क्या हो जाए, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल, कंडक्टर के लिए ये इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। फॉर कंडक्टर्स के इनफाइनाइट होती है। अरे आया नहीं आया? वहीं अगर मैं हवा और वैक्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं? फॉर एयर एंड वैक्यूम, तो उसमें आपको पता है ई नेट किसके बराबर होती है? ई नॉट बाय के। इसमें ई नॉट के बराबर होगी, तो के की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। मतलब के की वैल्यू 1 होती है एयर और वैक्यूम के लिए। अरे तुम्हें आया नहीं आया? मान लो 100 लगाया है, 100 लगाया तो हवा में से जा रहा है, तो 100 ही गुजरेंगी। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो तो 100 ही मिले। क्या एक वैल्यू होती है? इसका मतलब बाकी जितने भी मटेरियल पड़ेंगे उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 1 से तो बड़ी होगी, पर क्या इन्फिनिटी से कम होगी? हाँ, जो हम पढ़ेंगे उसका 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच आएगा वो। क्या आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? तो देख देना, फॉर कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इनफाइनाइट। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इनफाइनाइट। अब सुनो, ये सेम चीज मैं यहां पे रिपीट करा रहा हूं। मान लो ये आपके पास प्लेट्स हैं, पहले प्लेट है आपकी, ये वही पॉजिटिव और ये वही नेगेटिव। अच्छा, ये पहले प्लेट कैपेसिटर है। क्या ये पहले प्लेट कैपेसिटर? पर क्या हम इसको ऐसे बनाते हैं या डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक तो हम डालेंगे इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक।
ऐड कर दिया। सुनते रहो, बाद में उतार लेना यार, सुन लो पहले, नहीं तो ना इधर के रहोगे ना इधर के। ये दो पहले प्लेट थी, पहले प्लेट कैपेसिटर था, इनके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सुनना, डाइलेक्ट्रिक कैसे बनाते हैं। होता क्या है कि हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? डाइलेक्ट्रिक। दिखा, ये कॉपी दिखा दे। मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्या ये? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम क्या करेंगे, सुनना, मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक साइड इसकी कंडक्टिंग की मेटल की कोटिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? मेटल की। और दूसरी साइड भी कर देंगे। अरे फील करना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, तो एक साइड क्या कर दें? कंडक्टिंग कोटिंग, और एक साइड भी क्या कर दें? कंडक्टिंग कोटिंग। तो बन गया डाइलेक्ट्रिक। एक्चुअल में ऐसा बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि दो पहले प्लेट है फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक, ना, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ही हम कंडक्टिंग की कोटिंग कर देते हैं एक्चुअल में। क्या इतनी बात क्लियर है? मतलब मेटल की कोटिंग कर देते हैं, एक साइड प्लस और एक साइड। क्या क्लियर है बात? इसका मतलब जो भी काम होता है वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ही होता है। क्लियर होगी बात? ऐसा नहीं है कि दो प्लेटें बनाएं फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक, ऐसा नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ही। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, ये बनाया एक्चुअल में गैप नहीं होता। एक्चुअल में तो मैंने बता दिया ना आपको कैसे करते हैं। अच्छा बेटा, जब जैसे ये प्लस आया तो क्या यहाँ पे माइनस आ जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो यहाँ पे इसका माइनस आ गया और ये क्या आ गया? प्लस। अरे वही कहानी है नीचे वाली, वो देखो वही कहानी है, माइनस प्लस। फिर यहाँ पे हमने देखा फील्ड, यहाँ पे थी एक ई नॉट फील्ड और इस साइड बनी ई इंड्यूस। क्या बनी? ई इंड्यूस। इसकी जो वैल्यू थी वो थी सिग्मा आई बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बात क्लियर? हमने देखा जो ई नेट की वैल्यू आई। अच्छा मान लो इसका डिस्टेंस है डी। कितना डिस्टेंस है इसका? डी। और एरिया है इसका ए, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस है वो है वी। कितना है? वी। तो जो ई नेट आई देख लो वो कैसी है। ई नेट इज इक्वल टू, हमको पता है ये बड़ा है तो बड़े में से छोटा, यानी ई नॉट माइनस ई आई। क्या इतनी बात क्लियर? और यही किसके बराबर था? क्या ई नॉट बाई के हमने पढ़ा। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस ई आई की वैल्यू क्या है? सिग्मा आई बटे एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा? यहां क्या बचा? इसको यहां ले जाओ, यानी सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई। क्या क्लियर है? तो यहां पे जो सिग्मा इंड्यूस की वैल्यू मिली वो मिली सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के 100%। कहने का मतलब है अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और आपके पास अगर पॉजिटिव प्लेट, कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट का सिग्मा दिया हुआ है चार्ज अपॉन एरिया, तो आप इंड्यूस्ड चार्ज अपॉन एरिया भी निकाल सकते हो। अरे आया नहीं आया? दिस इज चार्ज अपॉन एरिया, दिस इज आल्सो चार्ज अपॉन एरिया, पर चार्ज कौन सा? इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज? इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर हुई बात? फॉर्मूला है, काम आएगा। क्लियर हो? पर इसके लिए दो चीजें पता होनी चाहिए। अरे तीन ही वेरिएबल है, दो पता हो तो कोई बड़ी बात तीसरे की बता दो। ये वाला मिटा दो, साथ वाला। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है बेटा कंडक्टर के लिए? इनफाइनाइट। और हवा के लिए? ये 1। वैक्यूम के लिए भी 1। उदाहरण जल्दी करें। अच्छा देख लो फिर देख लो 1 मिनट, यहीं से देख लो बेटा, ये V और ये D। अबे देख लो, ये V और ये D। बेटा V का फार्मूला पता है, हमको पता है V का फार्मूला होता है E इंटू डी। क्या फार्मूला होता है? E इंटू डी। तो V इज इक्वल टू E। क्या बेटा हमको E पता है? क्या हमको E पता है? हाँ, कितनी है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट कौन सी वाली लेनी है? नेट वाली लेनी है। कौन सी लेनी है? तो बेटा ई नेट तो ई नॉट बाय के है ना। ई नेट कितनी है? ई नॉट बाय के। तो ई नॉट की वैल्यू लिख दी, पर साथ में क्या लिखना पड़ेगा? के। क्या लिखना पड़ेगा? के। तो इंटू डी। अच्छा, V इज इक्वल टू बेटा सिग्मा को हम बोलते हैं चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। क्या इतनी बात क्लियर है? ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। क्या आ गया हमारे पास? पोटेंशियल। अब मान लो कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यानी चार्ज अपॉन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के। बेटा Q से Q, C की वैल्यू आई एप्सिलॉन नॉट A K बटे D। दिस इज कैपेसिटेंस। यानी पहले कितनी आती थी? पहले आती थी एप्सिलॉन नॉट A बाई D। कितनी आती थी? एप्सिलॉन नॉट A बाय
अब क्या k से मल्टीप्लाई हो गया, और आपको पता है k 1 से लेके इंफिनिटी के बीच होगा, इसके बीच होगा, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई या डिक्रीज, इंक्रीज हुई, मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई। यानी दूसरा यूज केस डाइलेक्ट्रिक का, कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाती है। कितना टाइम्स? k टाइम्स। मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफैरेड। कितनी है? मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला एक डाइलेक्ट्रिक लगाया जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 100। कितनी है? तो अब उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 100 × 4 यानी 400 माइक्रोफैरेड। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का। मान लो पहले है कैपेसिटेंस 10, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2 वाला मटेरियल लगाया, अब कितनी होगी? 20। कितनी होगी? 20, यानी k टाइम्स बढ़ जाती है। ये फायदा है डाइलेक्ट्रिक का, एक तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फोर्स नहीं लगने देता, और दूसरा क्या? कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। क्लियर होगी बात? पहले आ रही थी एप्सिलॉन नॉट a/d, अब क्या k भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो बढ़ गई बेटा, बढ़ गई। अरे डेरिवेशन आती है पूरी है, लिख देना हेडिंग डालते, डेरिवेशन आती है लिख देना। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इन इट। पहले थी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब है कैपेसिटेंस, लिखना लिखना, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यहां पे बनाया कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब देखो मैंने आपको डाइपोल में ये बात पढ़ाई थी कि जितने भी मटेरियल हैं क्या वो मॉलिक्यूल से बने, और मॉलिक्यूल डाइपोल से बने। किससे बने हैं? डाइपोल से। तो मान लो यहाँ पे कोई डाइपोल है ऐसे करके, ये माइनस वाला ले लो और ये प्लस वाला। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। मान लो फील्ड लगाई, क्या लगाई? फील्ड लगाई। तो बेटा होगा क्या, जब फील्ड लगाएंगे तो प्लस को फोर्स इस साइड लगेगी और माइनस को फोर्स, और कितनी फोर्स लगेगी? इसको QE और इसको भी QE। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स। अरे फील करो ना, नेट फोर्स तो 0 ही है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। मान लो मैं क्या करूँ, एक बच्चे को यहाँ खड़ा कर दूँ, उसको 5 न्यूटन से यहाँ से खींचूँ और 5 न्यूटन से यहाँ खींचूँ, क्या वो हिलेगा? कहीं नहीं हिलेगा। फोर्स कितनी है? 0। नेट फोर्स कितनी है? हाँ, इंडिविजुअल फोर्स है, ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, पर नेट फोर्स कितनी? मैं 10 न्यूटन से करूं तो क्या थोड़ी थोड़ी दर्द होने लगेगी? तेरे को होने लगेगी। हाँ, मैं 15 से खींचूं, क्या दर्द होने लगेगी? है ना। मैं 2000 से खींचूं, बेटा ये बाजुएं उखड़ के बाहर आ जाएंगी? नहीं आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। ये ब्रेक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ब्रेक हो जाएंगी। अब सुनना, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे ये डाइपोल या ये मटेरियल या ये जो भी बनाया मैंने मॉलिक्यूल, ये ब्रेक हो जाए, क्या हो जाए, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। लिखेंगे लिखेंगे मेरे साथ लिखें। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ब्रेक्स is known as dielectric strength of the material, is known as dielectric strength of material, dielectric strength of material। क्या तुम्हें एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है समझ आई? पक्का। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के यूनिट क्या होंगे? न्यूटन। हाय हाय हाय, हार पी लेना घर जाते। कूलम। अब नल्लो एक बार पढ़ो सही, क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? डाइलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है यार। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब ब्रेक हो जाए मटेरियल। इसका मतलब है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना। तो इसके यूनिट्स क्या हुए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के यूनिट्स वही हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हुए, यानी न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। अरे आया नहीं आया? कूलम तो आया था।
न्यूटन भी आया, एक ने न्यूटन एक ने मीटर, है ना, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसके होते हैं बता दो, 5 रुपए दूंगा, अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ, 5 रुपए दूंगा, 1 मिनट 30 सेकंड है आपके पास, 10 रुपए दूंगा, पोटेंशियल सॉफ्ट नहीं खाना। न्यूटन मीटर किसके होते हैं? एनर्जी। जूल ही होता है। यूनिट किसके होते हैं? न्यूटन मीटर। जूल एनर्जी। जल्दी बता। वर्क डन। नहीं ये पढ़ा तो है यार, कहते हैं न्यूटन मीटर। हीट, अबे हीट, वर्क डन, एनर्जी सब सेम होती हैं भाई। सारे ही बोल दिए थे मैंने। तो सही है, ये सही बोल रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर, वर्क डन, सही बोल रहा है वो। टॉक के भी ये यूनिट होते हैं, एनर्जी भी सेम होती है। 100 रुपया। 10 रुपए बेटा। 30 रुपए। अच्छा आंसर बोल। 10 रुपए 10 रुपए। ओए! अच्छा लेने हैं या वो भी कैंसिल कर दें? रखो। अच्छा आओ, क्या ये बात समझे? इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे मटेरियल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? या मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब सुनो, क्या ये सब मटेरियल का सेम होगा या सबका अलग अलग होगा? अलग-अलग होगा। हाँ, मान ले मैं खड़ा हूं, मेरे को क्या पता 200 न्यूटन लग जाए टूटने के लिए, पर इसको इसको नहीं इसको बेटा, इसको 20 कितने लगेंगे? 5। तो इसका मतलब फर्क है। हाँ, इसका मतलब लिखना, अबे मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल। अरे समझ आया नहीं आया? बिल्कुल। पक्का? गारंटी? अच्छा अच्छा, अब सुनो, मान लो आपने कोई कैपेसिटर है यहाँ पे हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लो ये है प्लस और ये है माइनस। क्या इतनी बात क्लियर? इसके वोल्टेज अक्रॉस है ये V और ये है 0। किसी बैटरी से कनेक्ट किया V0 से, वोल्टेज इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके अक्रॉस? V। कितना है? V। तो बेटा जब आप कैपेसिटर बाजार में खरीदने जाते हो ना, कैपेसिटर जो एक्चुअल में कैपेसिटर आप बाजार में खरीदने जाते हो, उसके ऊपर 2 चीजें लिखी होती हैं। EMF नहीं लिखी होती है। वो बैटरी पे लिखी होती है भाई, सेल पे। सुनो, कैपेसिटर पे लिखी होती है कैपेसिटेंस। कितनी लिखी होती है? Capacitance। लिखा होगा 2 माइक्रोफैरेड या 1 माइक्रोफैरेड कुछ भी। और दूसरी चीज लिखी होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BV। क्या बोलते हैं? BV। तुम्हारी नहीं, सर की हुई। BV। क्या है ये? BV। अच्छा, मजाक नहीं बोलते इसको, ऐसे एब्रिविएशन है इसका, BV। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा सुनो, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी फील्ड है, हम उसको लेना देना, हमको तो वोल्टेज पता होने है ना, कि किस वोल्टेज पे वो खराब हो जाए, टूट जाए, है ना यार। हमको तो वो पता होना चाहिए ना। किस, मान लो आप पक्का लगाया, तो ऐसे नहीं कोई भी कैपेसिटर उसके साथ जोड़ दोगे। हमको पता होना चाहिए इसकी जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, जो सीखेंगे हम, वो बड़ी होनी चाहिए। अगर कम होगी तो खराब हो जाएगा ना वो। अब सुन बेटा, मान ले ये डिस्टेंस है D, कितना है? तो हमको पता है V किसके बराबर होता है? E इंटू D के बराबर। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सुनो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊं, क्या करूं? या आप ऐसे बोलो मैं वोल्टेज को बढ़ाऊं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी? मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, फिर बढ़ी, फिर बढ़ा रहा हूं वोल्टेज, फिर बढ़ी। एक टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाएगी, क्या मटेरियल टूट जाएगा? वो बन जाएगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बन जाएगी? और बेटा ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे ये टूट गया ना मटेरियल, उसको क्या बोलेंगे? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और बेटा ऐसी वोल्टेज जिसपे टूट जाए, उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी BV। तुम्हें आया समझ? नहीं आया? कहने का मतलब हम V बढ़ाएंगे E बढ़ा, V बढ़ाए E बढ़ा, V बढ़ाए E बढ़े। अब बेटा E इतना बढ़ चुका है कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचीव हो चुका है। अब मटेरियल टूट गया, जिस वोल्टेज पे ये टूट गया ना, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? इसका मतलब अगर कैपेसिटर आप बाजार से ला रहे हो, तो उसके ऊपर एक कैपेसिटेंस लिखी होगी और एक BV लिखा होगा। अरे क्लियर हुई बात? इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? पर जो ब्रेकिंग वोल्टेज है, ये बेटा ये मटेरियल पे तो डिपेंड करती है, साथ में डायमेंशंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? डायमेंशंस पे। अरे D आया ना बीच में, इसका मतलब इसको फर्क पड़ता है D कितना है। क्लियर हो गया? इसको डायमेंशन से फर्क पड़ता है, पर इसको डायमेंशन से कोई फर्क। अरे क्लियर हो रही है बातें? इसका मतलब क्या? ब्रेक डाउन वोल्टेज होना पता होना चाहिए हमको। हाँ, मान लो पक्का है, पक्का चलता 220 पे, ब्रेक डाउन वोल्टेज लगा दी 10 की, क्या चलेगा? वो खत्म, उसका कैपेसिटर ही खराब हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो क्या उससे ज्यादा ही लगाएंगे? मान लो 1000 का लगाया, कभी खराब होगा वो? उसकी BV आएगी ही नहीं कभी। अरे 1000 है ना, तो क्लियर होगी बात? अरे आया नहीं आया? समझ आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? पक्का? अब एक थोड़ी अच्छी बात करते हैं आपके साथ। टॉपिक तो खत्म हो गया, कंसेप्ट के नाम से उतारेंगे, उतारो उसको। ये नहीं, ये तो अच्छी चीज है, ये तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। अरे क्वेश्चन
सुनो, तुम्हारे जो एग्जाम पेपर चेक करेगा बोर्ड में, हमें पता हो सकता है कौन सा है? हाँ, ना। चलिए रिश्तेदार होता है। नहीं होता। ना ताऊ फुफट लगे हुए कोई आपके तो बता सकते हैं, नहीं यार पता ही नहीं चलेगा। आ जाओ सुनो सुनो, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकता है चीज़, ठीक है। तो मैं साइड पे लिख रहा हूँ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू के। बातें मत करो यार प्लीज, ठीक है। कौन सा देखो हुआ क्या, मान लो आपने बनाने हैं कैपेसिटर, बनाने हैं आपने, क्या बनाने हैं? कैपेसिटर। तो अब आपको पता चल गया कैपेसिटर कौन से बनाने हैं? डाइलेक्ट्रिक वाले। कौन से वाले? मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटर बनते ही नहीं है, तो बनाने कहाँ से? बनते ही नहीं, होते ही नहीं। अब सुनो, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था वो खरीद लिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कर दिया आपने? खरीद लिया। बेटा जैसे ही सुनना आप इस बात को, जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खरीद लिया ना आपने, तो क्या आपका के फिक्स हो गया? अरे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का के होगा ना, कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, इसका मतलब के फिक्स हो चुका है। के फिक्स हो गया भाई, के क्या हो गया? फिक्स हो गया। क्लियर है बात? अच्छा, के तो फिक्स हो गया। अब आपने कैपेसिटर बनाने हैं, आपने क्या बनाने हैं? कैपेसिटर बनाने हैं जिनकी कैपेसिटेंस हो 10 माइक्रोफैरड। कितनी हो? 10 माइक्रोफैरड। और जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी बीवी हो, जिसकी 5000 वोल्ट से ज्यादा। कितनी हो? 5000 वोल्ट से ज्यादा। क्या चमके बात? फील आया? किया गया? मतलब के तो फिक्स हो गया। आपने कैपेसिटर ऐसा बनाना है जिनकी कैपेसिटेंस कितनी हो? 10 माइक्रोफैरड, और जिनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी हो? 5000 से ज्यादा। मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 5000। कितनी होनी चाहिए? 5000। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, तो हम देखते हैं फॉर्मूला है हमारे पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी इंटू के। क्या क्लियर? थप्पड़ पड़ेगा ना, खींचो यहां से। अच्छा, कैपेसिटेंस कितनी बनानी है हमको? 10 माइक्रोफैरड। कितनी बनानी है? तो 10 इंटू माइक्रोफैरड, तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है आपको? कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया हमको नहीं पता है, के हमारा फिक्स है। के हमारा क्या है? फिक्स। तो के की के और यहाँ पे डी भी। इसका मतलब ये यहाँ ले आओ, यानी 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻2 इंटू के इज इक्वल टू ए बाई डी। हाँ, -12 आएगा। इसका मतलब यार ये वैल्यू तो फिक्स आएगी ना। मान लो के फिक्स हो गया, के था वैल्यू, मान लो के की वैल्यू थी 10। कितनी थी? तो यहाँ पे ये 10 फिक्स हो गया। इसका मतलब जो इनका रेशो आएगा, क्या वो फिक्स आएगा? इनका रेशो कैसा आएगा? फिक्स। सुनना, फिक्स का क्या मतलब है? ए बाई डी। हाँ, ए चेंज कर सकते हो, पर क्या फिर डी भी चेंज हो जाएगा? मान लो, सुनो एग्जाम्पल, इसकी वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 5, तो 10/5 का रेशो कितना होता है? क्या 2? अच्छा, पर मान लो आप एरिया को बढ़ाते हो। किसको बढ़ाते हो? तो एरिया को आपने 20 कर दिया, तो बेटा डी को कितना करना पड़ेगा? 10। कहने का मतलब है जैसे आप एरिया को बढ़ाओगे तो क्या डी भी बढ़ाना पड़ेगा? हाँ। मान लो आप डी को बढ़ाते हो। किसको बढ़ाते हो? डी को आपने 20 कर दिया, तो बेटा क्या एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा? रेशो बनाने के लिए क्या यहाँ 40 लाना पड़ेगा? नहीं, मतलब अगर डी को बढ़ाते हो तो ए को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पर हम बड़े बड़े कैपेसिटर नहीं बनाते, हम छोटे छोटे कैपेसिटर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? छोटे छोटे कैपेसिटर। सुनना, पर हम ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही छोटे कैपेसिटर बनाते हैं। हमको पता है अगर डी बड़ा छोटा कर दें, तो कैपेसिटेंस क्या बढ़ जाएगी? अबे डी छोटा करें तो कैपेसिटेंस क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? पर डी को बहुत छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि डी को अगर बहुत छोटा कर दिया तो क्या ए भी छोटा हो जाएगा? और अगर एरिया छोटा हो गया, क्या हो गया? एरिया छोटा हो गया तो बेटा टूटने के चांसेस है उसके। अरे फिर वो टूट जाएगा ना यार, एरिया छोटे छोटे एरिया वाले। क्या क्लियर है? पर हम एरिया बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। चीज़ों को ध्यान सुनना। तो हम क्या करते हैं? इनकी कस्टमाइजेशन करते हैं अच्छे से। क्या करते हैं? कस्टमाइजेशन। देखना ध्यान से। हम बोलते हैं यार मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि मिनिमम एरिया और मिनिमम डी हम कितना रख सकते हैं? मिनिमम एरिया और मिनिमम डी। सुनो, हमको पता है जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 5000 से कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। और ब्रेकडाउन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंटू डी इज ग्रेटर देन 5000। इसका मतलब जो डी निकला वो निकला 5000 बटे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या ये बात निकली? इसका मतलब जो डी है, जो डिस्टेंस है उनके बीच में, क्या वो इससे बड़ा होना चाहिए? इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। दिस इज डी मिनिमम इज इक्वल टू 5000 बटे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब इससे छोटा डी आप नहीं बना सकते, इससे छोटा डी आप नहीं बना सकते। अब सुनो, ये वाला फॉर्मूला देखो। इसका मतलब A अपॉन डी मिनिमम क्या इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10। अगर बेटा डी मिनिमम को मैं यहाँ ले जाऊँ
तो ऐसे लिख सकता हूँ इंटू डी मिनिमम, और बेटा ये जो चीज़ आती है ये आती है ए मिनिमम। क्या आती है? ए मिनिमम। कहने का मतलब है डी मिनिमम ऐसा नहीं है कि छोटा करते गए ना, ये डी मिनिमम है, इससे ज़्यादा डी छोटा आप नहीं कर सकते। और जब आप इतना डी रखोगे तो आप इससे एरिया छोटा नहीं रख सकते, ये इसकी कस्टमाइजेशन वैल्यू है कि ऐसा नहीं अपनी मर्जी से डी बड़ा करते गए। बेटा डी बड़ा कर दोगे तो कैपेसिटेंस गिर जाएगी बड़ी। तो क्लियर है ना बात? चीज समझ आई? ऐसे नहीं मुंह उठ के आए सुबह मुंह धोया और कैपेसिटर बना दिया। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि क्या रखें क्या नहीं रखें। अरे है ना, ये वही बात है। जैसे मान लो सर्दियां आई बड़ी, कैसी आई सर्दियां, तो हमारे पास इलाज तो बड़ा है, हम क्या करें, पहले एक अंडर शर्ट डाल दें, फिर शर्ट डाल दें, फिर स्वेट शर्ट डाल दें, फिर क्या एक वो डाल दें, स्वेटर डाल दें, फिर हुडी डाल दें, फिर एक जैकेट डाल दें, फिर कंबल ले लें, फिर रजाई ले लें। पर फिर क्या चल पाएंगे ऐसे ऐसे करके? क्या चल पाएंगे फिर? पर क्या ठंड से तो बच गए हैं, पर चल इसके लिए हमको कुछ ऐसा चाहिए जो काम भी करे। ठीक है, क्या क्लियर हुई बात? इसका मतलब अपनी मर्जी से नहीं डी मिनिमम ए मिनिमम, उनकी कुछ वैल्यूज़ हैं। क्लियर हो गई बात? तभी ये जो दो चीज़ें लिखी होती है ना, कैपेसिटेंस और ब्रेकडाउन वोल्टेज कैपेसिटर पे, इसका कोई मतलब होता है। क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आया नहीं आया? क्या डी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज को देख के? और फिर जैसा डी मिनिमम वैसे भी ए मिनिमम। अच्छा, ए को बढ़ाएंगे तो क्या डी भी बढ़ेगा? ए को बढ़ाएंगे तो आया, पर क्योंकि ए को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि देखना अगर ए को बढ़ाएंगे तो डी बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस गिरेगी, खराब हो गया। और ए को बढ़ाएंगे तो मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, साइज भी बढ़ा। अच्छा, डी को बढ़ाएंगे, किसको? डी को बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा, फिर कैपेसिटेंस गिरेगी, कोई फायदा, मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। और मान लो ए को घटाया, क्या करा? जब ए को घटाएंगे तो क्या डी भी घटेगा? ए को घटाएंगे तो डी भी घटेगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, फायदा है। बट ए को आप एक लिमिट से ज़्यादा घटा नहीं सकते, उसकी मिनिमम वैल्यू है जो हमने निकाल दिया। अरे क्लियर होगी बात? बार बार मैं सेम चर्चा नहीं कर रहा हूँ, पक्का गारंटी समझ आया? कल पढ़ के आना, डाइलेक्ट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। अरे मैंने पहले भी बताया है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, कुछ नहीं पढ़ा है आपने? पढ़ा है सब, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, प्लीज पढ़ के आना थोड़ा सा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबको समझ आ गई? बिल्कुल। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे मटेरियल क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या सबकी सेम होगी या सबकी अलग अलग? सबकी अलग अलग। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज जहां पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अचीव हो जाए, जिस वोल्टेज पे जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बन जाए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस पे टूट गया वो, कहती बात क्लियर है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? फॉर्मूला पढ़ा ना, बी वी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू डी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, पर बी वी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल डायमेंशन पे। इसका मतलब क्या, अगर हम उसके एरिया डी को, सेपरेशन को बढ़ाएं तो बी वी बढ़ जाएगी, पर फायदा नहीं है, क्योंकि डी को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस गिर जाएगी। तो सब कुछ देखना पड़ता है, यही मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे मूड के बनाने नहीं कैपेसिटर, सब कुछ देखना है। क्लियर है बात? पक्का? कल मिलते हैं।